चलिए, लालू प्रसाद ने गुरुवार की रात रिम्स में बिताई है, जिनके स्वास्थ्य की जांच के लिए 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। आज हेल्थ रिपोर्ट आने के बाद यह तय हो पाएगा कि लालू आगे रिम्स में रहेंगे या फिर वापस जेल जाएंगे। इससे पहले कोर्ट ने आदेश पर लालू को बिरसा मुंडा जेल से रिम्स लाया। लालू प्रसाद एक साथ कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसके कारण वो औपबंधिक जमानत पर थे। लालू ने हाईकोर्ट में 3 महीने की जमानत की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस आग्रह को नामंजूर करते हुए 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसके बाद लालू ने चारा घोटाले की दुमका, चाईबासा और देवघर कोषागार मामले में सरेंडर किया, जिससे एसएस प्रसाद की कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए होटवार जेल भेज दिया था और साथ ही मेडिकल जांच का भी आदेश दिया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर लालू को मेडिकल चेकअप के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया। आपको बताएं कि चारा घोटाले के 4 मामलों में लालू प्रसाद को सजा हो चुकी है। और नौशाद हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं। नौशाद, क्या खबर है, आज अपडेट क्या मिलने वाले हैं? देखिए विवेक, कल लालू प्रसाद को जब रिम्स लाया गया था तो वहाँ पे उनका जो ब्लड जो चेकअप किया गया था, ये बीपी जो चेकअप किया गया था वो बिल्कुल नॉर्मल था, यानी 120/80 था। उसके साथ ही ब्लड शुगर जो रेंडम ब्लड शुगर है वो जो है 130 जो है ना दर्ज किया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ और भी जो है ना ब्लड टेस्ट के लिए जो है ना भेजे गए हैं। आज खाली पेट भी जो है ना उनका कुछ टेस्ट लिया जाना है, तो डॉक्टरों के मुताबिक 1-2 रोज में तमाम जो रिपोर्ट है वो आ जाएंगे। लेकिन वो मुख्य रूप से जो बीमारियों से जो ग्रसित है उसमें ये कहा जा सकता है कि जो ब्लड प्रेशर है और शुगर है और उसके अलावा किडनी है। आपको बता दें विवेक कि उनका जो फेस्टुला का वो ऑपरेशन हो चुका है मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में, तो वो सफल ऑपरेशन रहा है और वहाँ पे किडनी का भी इलाज किया गया है। इन डॉक्टरों की जो टीम है, जो मेडिकल जो गठित की गई है बोर्ड और वो 5 सदस्यीय, वो जो है ना वो जांच करेगी और साथ ही जो मुंबई की जो एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ के डॉक्टरों से भी वो सलाह मशवरा लेती रहेगी। तो ये तमाम जो रिपोर्ट है वो आ जाने के बाद जो है ना वो डॉक्टर फैसला लेंगे कि ये रिम्स में इनका इलाज होगा या जो है वो बेहतर, अगर वो रहते हैं स्वास्थ्य उनका बेहतर रहता है, वो तमाम रिपोर्टें अगर बेहतर रहती हैं तो वो उस आधार पे वो उनको जेल भेजा जा सकता है। फिलहाल लालू प्रसाद का आज जो है खाली पेट भी कुछ टेस्ट लिया जाना है, उसके बाद जो है ब्लड रिपोर्ट जांच के बाद ही मेडिकल बोर्ड ये फैसला लेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए। तो आज एक और रिपोर्ट आनी है और उस रिपोर्ट के आधार पर यह तय हो पाएगा कि लालू प्रसाद को क्या बेल मिलनी है या फिर लालू प्रसाद अभी जेल में ही रहेंगे या फिर लालू प्रसाद का इलाज रिम्स में होगा। सीबीआई कोर्ट में सरेंडर के बाद रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद से मिलने, अपने नेता का हाल चाल जानने बिहार के कई क्षेत्रों के नेता, विधायक और कार्यकर्ता आए हुए हैं, खासकर जहानाबाद और अरवल से। इन लोगों का कहना है कि सरकार जानबूझकर लालू प्रसाद के परिवार को फंसाने में लगी है। लालू प्रसाद के जेल में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता और इससे संगठन और मजबूत होगा, कार्यकर्ता एकजुट होंगे। पूरी देश की जनता देख रही है इसको और इसी के नाम पे काफ़ी माने लोग संगठित हैं। अभी देखे हमारे यहाँ बिहार में खास करके 3-4 उपचुनाव हुए, सभी परिणाम हमारे नेता तेजस्वी यादव के पक्ष में गया है। हमारे नेता पर जो है प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी वो दबाना चाहते हैं दलित गरीबों का आवाज़ को, इसलिए दलित गरीब और अति पिछड़ा और मजबूत होकर उभरेगा और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के हटा के बिहार और देश के लोग दम लेंगे और पार्टी मजबूत होगी। उनके नेतृत्व में पूरा देश आंदोलित होने की तैयारी में है और उनके पूरे साजिश के तहत भाजपा इससे 90% लोगों का आंदोलन को कमज़ोर करनी चाहती है। उसी साजिश के तहत हमारे लालू प्रसाद यादव जी को जेल में हमेशा बंद करने का साजिश किया जा रहा है। इसको अरवल के जनता बेनकाब करने का काम करेगा। इधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राज बब्बर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जमशेदपुर में राज बब्बर ने लालू प्रसाद के फिर से जेल जाने के मुद्दे पर कहा कि लालू परिवार के अलावा देश में कई और भी राजनेताओं का परिवार है जिनका पर्दाफाश होने वाला है। राज बब्बर ने NH-33 की खस्ता हालत पर चुटकी ली। मानता हूं कि लालू प्रसाद जी इस देश की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। उनके परिवार को और खासकर और भी राजनीतिक परिवार हैं जो आपको कल तक खबर और भी आने वाली है। आरबीआई की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि नोटबंदी की सच्चाई देश के सामने आने वाली थी, लिहाजा देश का ध्यान भटकाने के लिए सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई।
अनुसूचित जाति के लोग के ऊपर हमला करने वाले तो जो है आराम से घूम रहे हैं। गरीब लोग के पक्ष में आए वकील के खिलाफ जो है कार्रवाई इसलिए की गई है उसी दिन सब जगह, क्योंकि विमुद्रीकरण की सच्चाई को जो है देश के सामने नहीं रखना चाहते थे। अंतर्राज्यीय पर्यटन केंद्रों को जोड़ने और झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 15 सड़कों के निर्माण का फैसला लिया है। इसके लिए 270 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। 15 सड़कों का ये नेटवर्क रांची और खूंटी समेत कई जिलों को जोड़ते हुए 296 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट की बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें टाटा आदित्यपुर स्टेशन के बीच बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज के लिए जमीन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। झारखंड राज्य शहरी स्वच्छता नीति 2018 को मंजूरी के साथ ही कुम्हार और लोहार को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने को मंजूरी मिली। इसके साथ ही ई कोर्ट प्रोजेक्ट में कार्यरत सिस्टम ऑफिसर के 23 पदों को 2018-19 के लिए कार्य अवधि विस्तार दिया गया है। टूरिस्ट प्लेसेस को लिंक करने के लिए और टूरिज्म को बढ़ावे देने के लिए ये एक रोड नेटवर्क के फॉर्म में ये कुछ इम्पोर्टेंट सड़क ली गई है और टोटल ये 15 सड़क, इसकी कुल लंबाई है 296 किलोमीटर और कुल लागत 1070 करोड़ की ये मंत्रिपरिषद के द्वारा आज स्वीकृति दी गई है। झारखंड राज्य शहरी स्वच्छता नीति 2018 की स्वीकृति के संबंध में नहीं, ये बेसिकली अर्बन स्टेट सैनिटेशन पॉलिसी की क्या, जैसे पॉलिसी में क्या गोल्स है, क्या मिशन है, क्या हमारा जो स्ट्रैटेजी रहेगा, ये पूरा डिटेल पे दिया हुआ है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज पश्चिम सिंहभूम के दौरे पर जाएंगे। चक्रधरपुर में राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हैं। राज्यपाल यहां मानकी मुंडा के विजय दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसमें पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा भी शामिल होंगे। राज्यपाल के दौरे को लेकर जिले के डीसी और एसपी ने पुड़ाहाट स्टेडियम, हेलीपैड और चक्रधरपुर रेलवे गेस्ट हाउस का जायजा लिया। एसोसिएशन के विजय दिवस के कार्यक्रम में मैडम शामिल होंगे और इसके बाद डीआरएम ऑफिस में विजिट करेंगे और कुछ पदाधिकारी के साथ डिस्कशन करेंगे और उनके बाद इस कार्यक्रम के इसके बाद आगामी चुनाव की तैयारियों में बीजेपी सबसे आगे दिख रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास खुद इसे एक मिशन के तौर पर लेते हुए ताबड़तोड़ पार्टी की बैठक कर कार्यकर्ताओं और नेताओं को पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का निर्देश दे रहे हैं और इसी के तहत कोल्हान का किला फतेह करने के लिए सीएम ने गुरुवार को जमशेदपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की। – 2019 के महाचुनाव को लेकर पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी झारखंड बीजेपी लगातार विधानसभा स्तरीय प्रमंडलीय बैठक कर ऊपर से नीचे तक संगठन को धारदार बनाने में जुटी है और इस अभियान का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास कर रहे हैं। बोकारो, दुमका, लातेहार और रांची में बैठक के बाद बारी कोल्हान प्रमंडल की थी। सीएम रघुवर दास ने जमशेदपुर में कोल्हान प्रमंडल की विधानसभा और जिला स्तरीय पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में कोल्हान का किला फतह करने के लिए पार्टी नेताओं को नई ऊर्जा के साथ जी जान से लग जाने का निर्देश दिया। जमशेदपुर के सोन मंडप में हुई बैठक में न सिर्फ मिशन 2019 को लेकर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने और विपक्ष की नकारात्मक राजनीति का भी जवाब देने की भी रणनीति बनी। देखिए, कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में 29,524 बूथ हैं। हमारे यहाँ 25,000 बूथों का गठन हो चुका है। वो बूथ हमारा जीवंत हो, सक्रिय हो, कारगर हो और जिसके बलबूते पर फिर से अगली सरकार मोदी सरकार बने, इसके लिए हमारी ये तैयारी है। झारखंड बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा भी शामिल रहे। जाहिर है कि सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी आगामी चुनाव को हल्के में लेने को तैयार नहीं है, जिसका संकेत मुख्यमंत्री ने बुधवार को ही लातेहार की बैठक में दे दिया था कि कार्यकर्ता किसी मुगालते में न रहें और आगामी चुनाव जीतने के लिए जमीन पर ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी 2019 के महासमर में कोई भी चूक नहीं करना चाहती। अन्य अमृता, न्यूज़ 18, जमशेदपुर।
बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए चुनाव आयोग ने अपनी महत्वपूर्ण सरकारी डेटा को सुरक्षित करने का अभियान शुरू किया है। इसके तहत आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में बिहार, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ के अलावा भारत निर्वाचन आयोग के कई अधिकारी शामिल होने वाले हैं। होटल बीएनआर में आयोजित इस कार्यशाला में सीडेक और एनआईसी के अलावा चुनाव आयोग के कई तकनीकी विशेषज्ञ साइबर अपराध रोकने की जानकारी देंगे। तैयारी रखने के लिए साइबर क्राइम के लिए उसके अगेंस्ट में हम लोग कैसे सिक्योर किया जाए, टेक्नोलॉजी की तरफ से कैसे टेक्नोलॉजी और ठीक किया जाए, और हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जो हम लोग ऑपरेटर्स है, ईआरओस है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स है, क्या कार्रवाई कदम करना है ताकि हमारा डेटा सेफ हो। इस प्रकार के एक दिन का एक वर्कशॉप है। झारखंड पुलिस अब अपने दम पर भी मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार की छानबीन कर पूरे मामले का खुलासा कर पाएगी और इसके लिए दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने झारखंड पुलिस के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी है, जिसमें उन्हें पीएमएलए कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। ट्रेनिंग में झारखंड के डीजीपी डीके पांडे के अलावा कई डीआईजी और आईजी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कई जिलों से भी पुलिस अधिकारी इस ट्रेनिंग में शामिल हुए। प्रशिक्षण के बाद अब झारखंड पुलिस को मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार जैसे अपराध का पर्दाफाश करने में काफी मदद मिलेगी। ट्रेनिंग के दौरान हवाला कारोबारियों और नक्सलियों की फंडिंग रोकने के लिए ऑपरेशन पर भी चर्चा के साथ कोल माइनिंग माफिया पर शिकंजा कसने की रणनीति तय की गई। धनबाद में जेवीएम नेता रंजीत सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। एसएसपी मनोज रतन चौथे ने कहा कि हत्याकांड के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर हत्याकांड में इस्तेमाल 2 पिस्टल और 1 मोबाइल को बरामद किया गया। गिरफ्तार दोनों आरोपी कोंदूडी के रहने वाले हैं। एसएसपी की माने तो गिरफ्तार आरोपी राजेश और नीरज ने रेकी करने में अहम भूमिका निभाई थी। मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 1 आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी है। इस कांड में अहम भूमिका अदा की थी। इसमें जब रंजीत कुमार सिंह का मूवमेंट घटनास्थल तक हो रहा था तो पूरी रेकी करने की जिम्मेदारी नीरज की थी और पंकज यादव की थी, जिसमें से पंकज यादव 3 दिन पूर्व पहले ही जेल जा चुका है। नीरज यादव की सिर्फ गिरफ्तारी बाकी थी। नीरज यादव भी इसमें गिरफ्तार अब हो चुका है। बस एक और बाइक चलाने वाला सोनू की गिरफ्तारी इस कांड में बाकी है। बाकी इस पूरे कांड का अनुसंधान इस प्रकार पूर्ण हो रहा है। 1 सप्ताह के भीतर हम लोगों ने पूरे कांड का उद्भेदन किया। जितने व्यक्ति इसमें संलिप्त थे सबकी गिरफ्तारी हुई है, बजाय एक का छोड़ के। 2 पिस्टल और 1 मोबाइल हम लोगों ने बरामद किया है। हमें अंदेशा है कि ये जो बरामद मोबाइल है ये भी उक्त घटना में रेकी के दौरान यूज हुआ है। रांची के निर्मल हृदय संस्थान में बच्चे के सौदे मामले की जांच दुमका सीडब्ल्यूसी कर रहा है। रांची जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई सूची में 10 मामले दुमके जिले से जुड़े हुए हैं। प्रारंभिक जांच के दौरान दुमका सीडब्ल्यूसी ने एक पीड़िता का बयान लिया, जिसमें पीड़िता ने कुरवा मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सलाह पर रांची जाने की बात कही है। सीडब्ल्यूसी जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपेगा। पहले बच्ची की मां दुमका आई थी। जब जाने की बच्ची जो है कंसीव कर गई है तो उसको अबॉर्ट वगैरह कराना चाहती थी। जब वो यहाँ पर अबॉर्ट नहीं हो रहा था तो उर्सिला नर्सिंग होम दुमका में जो है उसने सलाह दिया कि आप चले जाइए इस तरह की घटना को ठीक करने के लिए मिशन ऑफ चैरिटी करता है जो कुरवा में स्थित है दुधानी में, वहाँ चले जाइए। तो बच्ची की माँ वहाँ गई बच्ची को लेके, तो मिशन ऑफ चैरिटी जो है उसको कहा कि यहाँ नहीं होता है, इसका उपाय होगा जाके रांची स्थित निर्मल हृदय संस्थान जो आपका जेल रोड में स्थित है। तो उसके सलाह पर जो है बच्ची की माँ बच्ची को लेकर चली गई निर्मल हृदय। वहाँ जाने के बाद उसको 3 महीना रखा गया और 3 महीने के बाद जो है 9 महीना के गर्भ होने के बाद बच्ची जन्म दी। लातेहार में एसपी के निर्देश पर पुलिस ने माओवादी सब जोनल कमांडर प्रदीप सिंह खिरवार की बीमार मां बाप का इलाज कराया। दरअसल बीमारी की सूचना पर 2 दिन पहले एसपी खुद माओवादी के परिजनों से मिलने पहुंचे थे और एसटीपीओ को उनके इलाज की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने आज प्रदीप सिंह खिरवार के माता पिता को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पुलिस की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस की इस पहल से नक्सली के माता पिता खुश हैं। मेरी परिवार टीबी हो गया था और मुझे बीपी बढ़ गया हुआ था। तो आपको यहाँ कौन लेके आया? यहाँ बड़ा बाबू गए थे। मैसेज हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय 4 दिन पूर्व इनके आवास पर जा करके बताए थे कि आपका लड़का जो थोड़ा भटक गया है उसको रास्ते पे लाइए, नई सरकार की जो पॉलिसी है उसको अपनाइए और मुख्य धारा में जुड़िए।
गुमला जिले में मनरेगा योजनाओं में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इसका खुलासा राज्य स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण में सामने आया है। बड़ी बात है कि इस मामले में वित्तीय अनियमितता करने वालों पर साधारण जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ दिया गया। गुमला जिले में मनरेगा योजनाओं को लेकर किए जा रहे सामाजिक अंकेक्षण में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। कहीं कहीं योजना का काम शुरू होने से पहले पैसे निकासी की बात सामने आई, तो कहीं कहीं मजदूरों के नाम पर राशि निकाल ली गई। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि बहुत सारे जगह पे इश्यूज ये आ रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, एमबी भी नहीं बना है, लेकिन भुगतान हुआ है। तो इस मामलों को मतलब फर्जी जो मामले हैं कि बिना कार्य के जो भुगतान हो जा रहा है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट को और स्टेट को इसको हम लोग को देखना है। हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई भी सख्ती से कर रहे हैं ताकि ऐसी जो दिक्कतें हो दोबारा रिपीट ना हो। बड़ी बात है कि सोशल ऑडिट में सामने आई वित्तीय अनियमितता की शिकायतों के बाद जिस तरह से साधारण जुर्माना लगाया गया, वो चिंता वाली बात है। हालांकि उपायुक्त ने कहा है कि ऐसे लोगों पर सख्ती की जाएगी। गड़बड़ी करने वाली सरकारी कर्मचारियों पर जहां विभागीय कार्रवाई होगी, तो वहीं संविदा कर्मी की निविदा रद्द कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले हैं और इस तरह के जिस पंचायत में इस तरह के मामले आ रहे हैं, उस पंचायत के जो रोजगार सेवक, पंचायत सेवक और मुखिया और संबंधित जेई, इस पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है और इसका रिपोर्ट रखें। अगर भविष्य में इस तरह के दोबारा कभी भी शिकायत आती है कि इस तरह के कार्य हो रहे हैं, तो उसके फिर हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और राशि का जितना बंदरबाट हो रहा है वो स्पष्ट दर्शा रहा है कि सामाजिक अंकेक्षण में वो सारी खामियां सामने आ रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस पर प्रशासन द्वारा कोई गंभीर कार्रवाई अब तक नहीं की गई है, जिसका परिणाम ये है कि जो वित्तीय अनियमितता कर रहे हैं उनका मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। कोटा से अगली खबर है, जहां सदर प्रखंड स्थित जमनी पहाड़पुर के सैकड़ों किसानों ने 3 दिन से चले आ रहे आमरण अनशन को खत्म कर दिया है। किसानों का अनशन तोड़वाने में प्रशासन को 5 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। जेवीएम विधायक प्रदीप यादव की मध्यस्थता के बाद किसानों ने अनशन तोड़ा। मौके पर मौजूद अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि प्रशासन की तरफ से किसानों को हर संभव मदद की जाएगी। फिलहाल अस्थायी तरीके से खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी और उसके बाद इसका परमानेंट सॉल्यूशन होगा। आपको बताएं कि नदी में अवैध खनन के कारण खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था। इसके विरोध में किसान आमरण अनशन पर थे। और हमारे जनप्रतिनिधि और पदाधिकारीगण हम लोगों ने मिलकर किसान भाइयों से बात किया और कुछ अस्थाई सल्यूशन पे भी हम लोग अराइव किए हैं कि अस्थाई तौर पे हम लोग कैसे अभी सिंचाई को थोड़ा सा सुदृढ़ कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म के तहत मेजर या माइनर इरिगेशन से जिस तरह से भी चेक डैम या वियर का प्रोविजन कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवा का दावा किया जाता है। गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज और मुफ्त दवा का भरोसा दिलाया जाता है। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है, जानने के लिए गुमला सदर अस्पताल से जुड़ी इस रिपोर्ट को देखिए। यहाँ तो सिर्फ पानी दिया है, सब दवा सब तो बाहर से खरीद के ला रहे हैं अपना दुकान से। और यहाँ पर आए हैं तो अभी तक एक तो बेडशीट भी नहीं दिया, अपना चुन्नी बिछा के हम लोग सोए हैं यहाँ पर। और डॉक्टर भी कल से आए हैं, लेकिन आज तक हमको भी एक बार भी झांकने के लिए नहीं आए हैं पेशेंट कैसा है। सुना आपने, ये आरोप उस महिला मरीज का है जो खुद इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल में भर्ती है। बड़ी बात यह है कि शिकायत कोई 1-2 लोगों की नहीं, बल्कि यहाँ आने वाले अधिकांश मरीज और मरीज के परिजनों की है। डॉक्टर समय पर नहीं आते, दवा बाहर से खरीदनी पड़ती है, टेस्ट बाहर से करवाने पड़ते हैं। तो दवा हुआ सब यहीं से लिख के भेज रहे हैं, पुर्जा दे रहे हैं, हम लोग बाहर से ला रहे हैं। देखिए दवा नहीं, नहीं क्या बोलता है लोग, बाहर से लगा के पुर्जा बना देते हैं, हम लोग लेके आते हैं। फिर दवा हुआ के लिए लिख के दिए, फिर बाहर से लाना पड़ा दवा। एक्सरे कराने के लिए लिखे तो एक्सरे के लिए गए अंदर में ही, तो वहाँ पे पैसा लिया गया 140 रुपया। जब इस बाबत अस्पताल के दवा केंद्र के प्रभारी से सवाल किया गया तो वो आरोपों को नकारने लगे। दवा तो सर अभी मिल ही जाता है, और जो अगर नहीं रहा कोई जरूरी दवा तो वो बाहर से लेना पड़ता है। नहीं सर, बहुत सा अभी तो है दवा, पहले बीच में नहीं था, अभी तो बहुत सा दवा है वैसे। अब दवा केंद्र प्रभारी चाहे जो दावा करे, लेकिन इनकी झूठ का पर्दाफाश मरीजों के पास मौजूद वो दवा पर्चियां कर रही हैं जो बाहर से दवा खरीदते समय मिली है। गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके में जहां 80% से अधिक की आबादी सरकारी अस्पताल पर आश्रित है, अगर वहां इस तरह से लापरवाही बरती जाएगी तो गरीब मरीज कहां जाएंगे। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह की रिपोर्ट।
रांची के कई इलाकों में चिकनगुनिया और डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली से एनसीडीसी की एक टीम रांची पहुंची है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हिंदपीढ़ी और रातू रोड इलाके का है। उन्होंने दौरा किया है और इस दौरान कई घरों में जमे पानी में डेंगू के लार्वा मिले हैं। अब भी सता रही चिकनगुनिया की चिंता। रांची के हिंदपीढ़ी में अब भी बढ़ रहे हैं मच्छर। एनसीडीसी की टीम ने किया दौरा। कई घरों में जमा पानी में मिले लार्वा। जिस चिकनगुनिया ने रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से निकलकर कई दूसरे क्षेत्रों में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और सरकार तक की चिंता बढ़ा दी, सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हिंदपीढ़ी में वो मच्छर आज भी वैसे ही पनप रहा है और लोगों को चिकनगुनिया और डेंगू के मरीज बना रहा है। लिहाजा एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की एक टीम ने हिंदपीढ़ी और रातू रोड इलाके में कई घरों का दौरा किया, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कई घरों में जमा पानी में बड़े पैमाने पर चिकनगुनिया और डेंगू के कारक मच्छर एडीज के लार्वा मिले हैं। इस वार्ड में जैसे घुसे, इस घर में हमें 2 जगह पे ब्रीडिंग मिली है और एक जगह पे यानी हमको डेंगू की पूरी ब्रीडिंग मिली है, डेंगू मॉस्किटो की। एनसीडीसी के एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक मच्छर 250 से 300 तक अंडे दे देता है। यानी आपके घरों में और आसपास जमा साफ पानी में एक भी एडिस मच्छर एडल्ट हो गया तो समझिए उस इलाके की क्या स्थिति होने वाली है। लिहाजा लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगा ना, तब तक तो मच्छर पे काबू पाया नहीं जा सकता है और इसकी दवा भी सिम्टोमेटिक है। कई घरों में मिले मच्छर के लार्वा के सैंपल को एनसीडीसी की टीम दिल्ली ले जाएगी, जिस पर लैब में रिसर्च किया जाएगा। लेकिन रिसर्च और इलाज से पहले सबसे जरूरी जो बातें हैं वो ये है कि लोग अपने घरों में या आसपास साफ पानी जमा नहीं होने दें, ताकि चिकनगुनिया और डेंगू जैसी कोई मुसीबत उनके सामने आए। अमिता सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इस बुलेटिन में इतना ही। झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18jharkhand.com पर।